अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर बन रही है जी जल्दी जल्दी से सहरी। सबसे पहले चाय बनी है, फिर साथ ही मैंने तवे पे रोटी भी डाल दी थी। सहरी मैंने तैयार करके हस्बैंड को दे दी थी, वो खा रहे थे। मेरा पराठा भी तैयार था, तो सहरी कर ली हमने, नमाज भी हमने पढ़ ली है। रख के जी फिर मैं अब्दुल को बस स्टॉप पर छोड़ के आई, फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। तो अब मैंने रात को ये चने भिगोए थे, अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो ये देखें चने हमारे बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पर जी अब है 3:30 बजे का टाइम। हम आए थे ज़रा शॉपराइट, कुछ सामान लेना था, तो हमने कहा चलें जल्दी जल्दी से अफ्तारी से पहले जाकर ना सामान ले आते हैं। फिर आपको पता है अफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता ना, तो इसलिए हमने कहा अभी अभी जाके ना ले आते हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे। यहाँ पर आजकल ना वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हल्की हल्की सी सर्दी है, अब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि अब स्प्रिंग शुरू हो गया है ना। तो स्प्रिंग के शुरू होते ही ना यहाँ पर इन्होंने इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर रखे होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतने ज़बरदस्त फ्लावर लगते हैं कि हर तरफ रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे होते हैं। रंग बिरंगे फूल देखकर ना पाकिस्तान याद आ जाता है। पाकिस्तान में भी मार्च में अक्सर जश्न बहारां होती थी ना, तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल होते थे, बड़ा ही ज़बरदस्त लगता था। तो यहाँ पर भी इन फूलों को देखकर अपने वतन की याद ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पर जी अब हमने ऑरेंजेस ले लिए थे। अब हम इधर आए हैं मेडिसिन वाले पोर्शन में, जहाँ से हमने अब्दुल के लिए मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि आपको पता है बच्चों के गले वगैरह ख़राब होते हैं ना, तो घर में अक्सर मेडिसिन रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जी अब है जी 5 बजे का टाइम, और मैंने घर आकर सबसे पहले ऊपर रखे हैं चने, क्योंकि चने मेरे बॉयल हो चुके थे। तो मैंने कहा चले सहरी के लिए ना काली मिर्च वाले चने बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर ये थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़े से लौंग। उनको कड़कड़ाने के बाद फिर मैंने इसमें ये 1 टीस्पून डाल दी है लाल कुटी हुई मिर्चें। तो इन मसालों को डालकर ऑयल में थोड़ा सा भून कर फिर इनको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो ऐसे ही हम इसमें पानी डालते हैं ना, तो आप ये देखें इसमें से एकदम से स्मोक सी बाहर निकलती है ना, तो इसका जो फ्लेवर है ना चनों में बड़ा ही मज़े का लगता है। तो ये देखें जी सब मसालों को मैंने अच्छे तरह से भून लिया है। अब मैंने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है, और उसकी एक पेस्ट सी बन गई थी। अब इस पेस्ट को मसालों में डालकर मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो प्याज़ों को हमने इतना भूनना है कि ये बस सॉफ्ट से हो जाएं, हमने इनको ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर ये देखें प्याज हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी डालने के बाद अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो आपने यहाँ पर इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। तो भुनाई करते करते ही साथ जो बाकी चने थे उनको मैं बॉक्सेस में डालकर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि वो दूसरी चीज़ों में काम आ जाएं। जैसे फ्रूट चाट में भी डालते हैं या चना चाट बनाएं तो उसमें भी चने यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने चने कुछ ज़्यादा ही बॉईल किए थे। तो जी प्याज़ों को लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, और फिर 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर, और ½ टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया था। तो इनको मैंने मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये तकरीबन 4 टेबलस्पून दही, क्योंकि आज जो हम चने बना रहे हैं काली मिर्च वाले, इसमें हमने टमाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये चने जो है ना ये दही से ही बनते हैं, इसमें टमाटर नहीं डलते। तो दही डाल दिया मैंने, दही डाल के थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो हमने दही डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। बहुत मज़े के चने बनते हैं। सुबह सहरी के टाइम आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने मसाले को अच्छे तरीके से दही डालकर भून लिया था। अब मैंने उसमें ये ऐड कर दिए हैं ये चने जो मैंने बॉईल किए थे। ये मेरे पास जो चने थे ना आज ये काबली चने थे, यानी ये छोटे छोटे चने हैं, जैसे वो लाहौरी चने होते हैं ना काली मिर्च वाले, ये वैसे बनेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं।
तो मसाले में चने डालने के बाद अब हम चनों की अच्छे तरीके से कर लेंगे भुनाई। और चनों की भुनाई करने के बाद अब इसमें ये जो चनों का पानी था जिसमें हमने इनको बॉईल किया था वो इसमें ऐड करके इनको हम अब पकने के लिए रख देंगे, ताकि चने जो हैं अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और इनमें जो भी थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इनको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो 5-10 मिनट पकाने के बाद ये देखें चने हमारे कितने ज़बरदस्त पक रहे हैं। तो ये देखें इसको 1-2 मिनट मैं और मज़ीद कवर करके रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा पानी जो है ये थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट के बाद ये देखें हमारे चनों में से पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो गया है और इसकी ग्रेवी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। तो ये बहुत जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके ना अंदर स्पून हिलाते जाएं ताकि ये ज़्यादा नीचे लगे ना। और फिर मैंने ये चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा इनको मैश कर दिया था। तो ये देखें कितनी ग्रेवी हमारी जो है चनों की थिक हो गई है। ये बहुत मज़े के चने बनते हैं। तो अब मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून काली मिर्चों के, क्योंकि हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ की हैं। हमने इसमें जो दूसरी लाल मिर्चें होती हैं सादी वो हमने इसमें बिल्कुल नहीं ऐड की, हमने सिर्फ इनको काली मिर्चों में ही पकाना है। और काली मिर्चें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और इसको कवर करके रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। तो 5-10 मिनट कवर करके रखने के बाद देखें हमारे चने कितने ज़बरदस्त पक रहे हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी काली मिर्चों वाले चनों की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए कितने थिक हो गए हैं। तो हमें ये इनको इतना ही थिक रखना है क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी 1/2 टीस्पून गरम मसाले का और थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे क्योंकि अब हमारे चने रेडी हो चुके हैं। तो ये देखेंगे ज़रा, ये देखिए कितने थिक हो गए हैं। तो अब जी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इसको मैं कवर करके रख दूँगी क्योंकि हमारे शहरी में खाने के लिए चने जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो ये देखें यहाँ पर कितने ज़बरदस्त चने तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इनको तड़का भी लगा सकते हैं। मैंने आज तड़का नहीं लगाया, मैंने कहा मैं सहरी के टाइम ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर जी चने मैंने पका लिए थे और साथ साथ ही मैंने इफ्तारी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इफ्तारी में ना मैं हमेशा ये आलू के पकौड़े जो हैं ये लाजमी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये बड़े खाए जाते हैं। तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। गोल गोल आलू को काट लें और बेसन में नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी डालकर और आलूओं को इनके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा लेमन डाल लें, खट्टे खट्टे से क्रिस्पी क्रिस्पी से ये पकोड़े बड़े मज़े के लगते हैं और बन भी झटपट जाते हैं। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो अब मैं कर लूँगी इनको फ्राई क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था और साथ साथ ही रूह अफ़ज़ा भी मैंने बना लिया था और अपने हस्बैंड के लिए मैंने वेजिटेबल्स भी स्टीम कर ली थी। इंशाल्लाह से सारे काम बड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं और अल्लाह मियाँ बहुत हिम्मत देते हैं रमज़ान में। रमज़ान में मैं कहती हूँ इतनी बरकत होती है ना कि दस्तरखान इतने खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह पाक ऐसे की सबके दस्तरखानों में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।